अंदर विपक्ष को अपनी बात कहने का हक होता है, लोकतांत्रिक हक होता है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर लोगों को भी अपनी बात कहने का हक होता है। वो वोट की चोट देकर अपनी बात कहते हैं। और हाल ही में बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, इन 4 राज्यों ने अपना मत दिया है और अपनी आस्था व्यक्त की है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। उनकी शैली, उनकी राजनीति, उनकी सोच, उनकी नीयत के अंदर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी लोगों के दिए हुए विश्वास का सम्मान कर रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अपनी कमियां हैं जिनको छुपाने के लिए वे ये बात कह रहे हैं। सर, आप एक नमो शक्ति रथ का कोई जिक्र कर रहे थे, जिनके हर गांव में जी, एक हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को एक पहल की है, जहां पर हम अपनी माताओं बहनों के लिए मातृशक्ति की चिंता करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। क्योंकि उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें स्वस्थ हैं तो हमारे परिवार स्वस्थ हैं, हमारे परिवार स्वस्थ हैं तो हमारा देश स्वस्थ है। तो इसीलिए ये पहल शुरुआत हुई 17 सितंबर को, अब लगातार चल रही है। आज मेरा जींद पहली बार आना हुआ है, तो मैंने डीसी साहब से भी ये बात कही है। और एमएलए साहब हैं, देवेंद्र अत्री जी हैं, योगेश बिरागी जी हैं, बाकी सारे सीनियर पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। मैंने उनसे भी ये निवेदन किया है कि नमो शक्ति रथ बहुत जल्द अब जींद में भी शुरू होए, जहाँ पर उसके माध्यम से लोगों को जानकारी की अभाव ना हो। लगभग 27% केसेस महिलाओं में कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के द्वारा आते हैं। और वे ये एक ऐसा कैंसर है जो समय से अगर पकड़ा जाए तो इसका पूर्ण रूप से इलाज हो सकता है और हमारी माताएं बहनें बच सकती हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ये एक पहल है, एक सकारात्मक संवेदनशील पहल है। कृपया करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि जानकारी का अभाव ना हो, हमारी माताओं बहनों को जानकारी मिल सके और साथ साथ उनका समय से इलाज हो सके। क्योंकि माननीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत के तहत प्रत्येक आदमी को 5 लाख की इंश्योरेंस देने का सांसद जी, आपके पिताजी की 2 बड़ी देन रही है, खासतौर पर तो ईबीपी आरक्षण दिलवाया आपके पिताजी ने, दोहली जमीन का मालिकाना हक दिलवाया था आपके पिताजी ने कांग्रेस सरकार ने। लेकिन मौजूदा दौर में भाजपा सरकार ने एक को बैन कर दिया, ईबीपी आरक्षण को, दोहली जमीन को कहीं ना कहीं कुचल के रख दिया। उसका देखिए, ईपीबीजी जो एक स्कीम थी, एक ऐतिहासिक स्कीम थी, उसका सीधे तौर पे फ़ायदा मिला। और बाद में उसी तर्ज पर भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस की स्कीम शुरू की और उसको बाद में ईडब्ल्यूएस के अंदर सम्मिलित किया गया। और तो ये बात सही है आपकी कि ईपीबीजी का बहुत फ़ायदा मिला। और पंडित विनोद शर्मा जी के प्रयासों से और पंडित हरिराम दीक्षित जी के प्रयासों से, जिन्होंने मिलजुल कर एक ऐसी मूवमेंट शुरू करने का काम किया, और बाद में वो मूवमेंट को कोर्ट ने भी सही पाया और साथ साथ ईडब्ल्यूएस के अंदर एक समांतर करते हुए एक व्यापक स्कीम पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू करने का काम किया। तो धोली के भी मालिकाना हक की लड़ाई बात पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ी थी और ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी। उसके कई बिंदुओं पे काम हो चुका है, कुछ बिंदु बचे हैं जिन पे काम अभी शेष है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्दी पूरा हो। आज हरिराम दीक्षित जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हमें मिलने का समय नहीं दे पा रहे ताकि हम इन मांगों को, हरिराम दीक्षित जी अब चाहेंगे तो उनको समय मिल जाएगा। धन्यवाद। भारत माता की। जिनमें सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बातचीत की है और इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। सांसद कार्तिकेय शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक। जिनमें सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बातचीत की है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है और जमकर कांग्रेस पार्टी पर बरसते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रहार किया है।
सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। आइए बढ़ेंगे आगे। इस बीच एक बड़ी खबर रोहतक से आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता